भाई सारे भैया ना हरियाणा के जाट की राम राम। Эта песня называется Just a अब Joke. देखो भाई वायरल होने में तो आजकल हमने देखा है बाबा जी बहुत वायरल हो रहे हैं। और खासकर जो साधु भी बना है या छोटी 17 साल की होगी या 18 साल की होगी ये बहुत वायरल हो रहे हैं। ये बाबा घने वायरल हो रहे हैं। क्या करा भाई बाबा जी के ऊपर भी एक बाबा तपस्या कर रहा भाई जंगल में और कोई उस पर चढ़ा गया कि छोरा क्यों अगले न मानी थी। बोला बाबा जी औलाद ना होती। बोला भाई एक बच्चा चढ़ा कर जाना पड़ेगा क्यों बाबा जी ने भी अपनी प्रणाली बढ़ानी परंपरा चलानी आगे न। बोले भाई चढ़ा गया एक और छोरे का नाम धर दिया कृपा क्यों भगवान की कृपा हुई गुरु महाराज की कृपा हुई। छोरा हुआ था वो चढ़ा दिया दूने बू का नाम धर दिया कृपा। ये बाबा जी जंगल में रहा करते ये भाई इसे काम पहले भी होते आए इदी भी हो रहे हैं। अब भाई झाड़िया में छोरी फेंक दी और कितना जंगल में छोड़ दी भाई कन्या थी और वो बाबा जी ने पागी। ये बाबा जी ने दया की बाबा जी ले आया उसका नाम धर दिया दया। ये पाले पोसे पढ़ाए लिखाए तपस्या करवाई उनकी भी साधना सिखाई। ये भी एक दिन के होया दोनों दया और भाई कृपा दोनों अपने विचर गए। ये भी आया के पहुंचा मेरे के सामने बोले आदेश महाराज। बोले आदेश बोला महाराज जी कृपा करियो। महाराज जी ना बोले अपने सोचे बैठे रहे सोच में गम सुम। इबो ने सोची मेरे कैसे ने महाराज ने ना सुनी। न बोला महाराज जी दया राखियो दया करियो। न बोला रो कृपा की तो बहन गुड्डी तो दया ने ले गया। तो भाई से तपस्वी हमने खूब देखे हैं। ये प्रत्यक्ष है प्रत्यक्ष बता रहा हूँ। हमने भी खूब देखा है ऐसे ऐसे बोला दिन में तेली रात में अपने टांग ठा पेली। तो भाई ये ऐसे ऐसे कारनामे हमने सुने हैं दया कृपा के भी। तो ये जल्दी वायरल हो जाए ना सच्चाई बतानी है वायरल ना होता हम भी 4-5 साल तक यूट्यूब पर जख मारने लग रहे हैं। हम आज तक वायरल ना हुए और ये जब वायरल हो जाए हैं तो भैया ऐसा ही बात है। हम तो देखा साने वाले हम तो क्या अगर यूं ना गुमसुम रहा कीजिए यूं ना गुमसुम रहा कीजिए हंसिए हंसाइए और हंसा कीजिए यूं ना गुमसुम रहा कीजिए। ये दोस्तों हरियाणा के यहाँ हरियाणा की बात ये के पति पत्नी का प्यार हरियाणा में ही सा हो है। ये एक पत्नी अपने पति के दिल पर रख कर छाती पर शहर ने बोली आई लव यू जानू और अगला ने बोला परेशी ने मरले बीड़िया न तोड़ेगी। तो भाई हरियाणा वालों का पति पत्नी का प्यार ये के दादा पोते का प्यार हरियाणा में। दादा बोला पोते तो बेटा बोले हाँ बोला लुक जा तेरी मास्टर नहीं आवा है। ये पोता भी था ने बोला दादा तू भी लुक जा मन तेरी मन की कह गना एक हफ्ते की छुट्टी ले रखी है। ये दोनों लोग गए। ये दिल्ली में एक लड़का कहे अपने पापा तो बोला पापा गर्मी लग रही है। बोला चलो बेटा आज एसी लगवाएंगे और गर्मी दूर। ये हरियाणा में एक ने बोला बाबू मन ने बहुत घनी गर्मी लागे ने बोला चल ना ही के गए तेरे जथूर कटवा के लाऊंगा। तब भैया हरियाणा वालों का प्यार बहुत बढ़िया प्यार है। कभी कहते हैं हम दोस्त वक्त और हालात का नहीं अपने आप को बदलने की कोशिश कीजिए हंसिए हंसाइए और हंसा कीजिए हंसिए हंसाइए हंसा कीजिए यूं ना गुमसुम रहा कीजिए। बोला और कोई दे कोई धोखा हमें और कोई दे धोखा हमें तो खुद से यूं ना दगा कीजिए हंसिए हंसाइए और हंसा कीजिए। और कोई जिंदगी का कोई भरोसा नहीं हर लम्हा जी भरकर जिया कीजिए हंसिए हंसाइए हंसा कीजिए। क्योंकि कहते दोस्तों तकदीर के खेल में निराश नहीं होते। कहते तकदीर के खेल में कभी निराश नहीं होते जिंदगी में कभी हताश नहीं होते
हालत हाथ की लकीरों पर कभी विश्वास मत करो। हाथ की लकीरों पर कभी विश्वास मत करना, क्योंकि किस्मत उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते, जिनके हाथ नहीं होते। जिंदगी से जिंदगी के फासले बढ़ते जा रहे हैं, दिलों में दिलों से नफरत के दिए जलते जा रहे हैं। हर कोई जीना चाहता है इस जहां में, पर इस दुनिया में जीने के ढंग बदलते जा रहे हैं। ये दोस्तों एक का हाथ कट गया बेचारे का, उन्हें सोची भाई हाथ कट गया यार, बड़ा दुख पा रहा है। इस ताचा दुख पान से जिंदगी तथा अच्छा तू मर जा। और वो 2-3 मंजिल पर ऊपर चढ़ गया मन ताई। ये वो ने नीचे देखा, एक के दोनों हाथ कट रहे कूदन लाग रहा। ये वो ने सोची यार यो ही के दोनों हाथ कट रेडियो ना मरता, तू एक का हाथ पतंग पा गया, चाल नीचे चाल। ये नीचे गया ने बोला भाई एक बात बता, मैं भी मन जा रहा था, मेरा ये एक हाथ कट रहा है और तेरे दोनों हाथ कट रहे, तू खुश हो रहा है, तेरी खुशी का क्या राज है? बोले अरे क्या का खुश हो रहा हूँ मैं, मेरे तो तू तड़ा खाज माँ चली यार, मैंने सोचू खो रहा कौन मत नू कूदू। तो बोला भाई हंसते रहना चाहिए, हंसते रहना चाहिए। ये हम जा रहे थे आड़े मेला भर रहा था कुंभ का, तो कुंभ में भाई कोई घने 18 करोड़ आदमी पहुँचे होंगे, 18-20 करोड़। तो इसे भी थे कि भाई एक मेले मेले में करोड़पति बन गए होंगे। क्यों? मांगनियाँ बहुत बुरा हो है। ये मांगनियाँ ने 1-1 रुपया भी मिल लिया होगा तो कितने रुपये हो गए होंगे। तो भाई एक अपना नुआ चादर सी बचा बचा का चादर, और भाई शर नीचे न गाय डरा ढोला कति नंगो गाड़ा होगा न, और बोला गौ गार में धसरी है को काढ़ियो, गौ गार में धसरी है काढ़ियो, और भाई न्यू कर रहा। अरे भाई हरियाणा के थे बड़े, वो तो अपना गड़ा कुचलम पीन लाग रहे, पी कर चलम और तूतड़ा बजा रही थी। अगला उछल का पड़ा बोला फूक दिया, गला दिया ने बोला आज का गौ गार में काढ़ दिया भाई अगर बताइए। तो बस दोस्तों ये हमारा जी सोरान हाशिया हरियाणा है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है, मनोरंजन होता है आपका, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और प्यारा सा कमेंट कीजिए। हमारा देखो उद्देश्य है किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी धर्म को या किसी मजहब को कहने का को हमारा ये ठेस पहुंचाने का तात्पर्य नहीं है। लेकिन भाई हम जो सच्चाई है वो ही बताते हैं। अब हमने देखा तो वायरल हो रही है, तो भाई हम भी कहने लग रहे हैं जाता है। ये बेग ढूंढने की तपस्या कर रहा, आरी बेग पहुंच गया न, बोला महाराज, बोला जाओ बच्चा आ जाओ आ जाओ। बोला महाराज ये बड़ा परेशान हो रहा हूँ। बोला भाई क्या परेशानी भी तो होगी न। बोला जी लोगाई ने तंग कर रखा, उनके में समाधान होता बताओ न। बोला रे बावड़े जाई है कि मैं समाधान हो ये, तो मैं क्यों ढूंढा बीच में आग में जड़ूँ था, आग बाबा जी बन कर। तो भाई आप जो दलू भी बने हुए हैं, और नहीं तो हम इसका रहस्य बताते हैं। फिर एक मेरे कैसे पागल की संख्या होगी, अब गृहस्थी बड़ा या साधु बड़ा। और मेरे के साथ आगे पहुंच गया एक बाबा जी दोहरा, जो जंगल में तप्पण लाग रहा था, 5 उंगली एक चार नहीं हुआ करे, लेकिन सारी सच्चाई भी नहीं हुआ करे। ये वो जाके पहुंच गया ने। बोला महाराज ने बताओ गृहस्थी धर्म बड़ा है या ये साधु धर्म ये भक्ति धर्म बड़ा है? ने बोला भाई बतावांगे तने, लेकिन इससे पहले हमारे ढूंढने के लिए तेरे को लकड़ी लेनी पड़ेगी। ने बोला जी लकड़ी तो मैं भी लेकर आया। ने बोला तो भाई हम बता देंगे। डालिया कि वो लकड़ी लेने पहुंच गया। लकड़ी लेने पहुंच गया, भगवान की दात, गुरु महाराज की दात है। उसके अंदर इतनी उत्तेजना लगा दी, इतनी भूख लगा दी, उसके अंदर जागृत कर दी। अगोनू को सोच रहा अगे एक भी डंग नहीं चला था और तू मरिया, भूखा मर गया, और किता के मन खाने का आ जा तब बढ़िया। ये वो जहाँ बैठा था वहीं पेड़ पर 4 पक्षी बैठे, 2 छोटे और 2 बड़े। ये बड़े पक्षी कह रहे पहले हम जाएंगे और ये इसकी भूख बुझाएंगे, क्योंकि मेहमान जो अतिथि है भगवान के समान होता, कहते अतिथि देवो भव।
ये भाई उन अतिथि देवो भव के समझते हैं सभी कि अतिथि भगवान के समान होता है। इसकी भूख बुझाना हमारा धर्म है, ये हमारे द्वार पाया है। ये वो छोटे नुकरे नहीं, पहले हम जावांगे। मार से पहले हमारे आगे हमारे माँ बाप चले गए, तभी हम छोटे से हमने कौन पालेगा पोसेगा, हम वैसे परेशान होकर मर जाएंगे, क्यों ना हम इसकी भूख बुझावा। ये भाई बाल हटे, राज हटे, साधु हटे, योग हटे, त्रिया हटे, घोड़ा हटे, बहुत ऐसी हटे होती हैं जो अपनी पा जाए तो पीछे नहीं हटा करे। ये बाल हटते बच्चे थे, कूद गए, ये कूद गए तो उसने खा लिए तो छोटे थे, भूख बुझी नहीं ने बोले हे भगवान भूख ना बुझी। ये भूख ना बुझी तो बुढ़ा ने सोची जब थले बच्चे मर गए थले आ गए तो थारा के जीना है, यो भूखा भी रह गया, क्यों ना तुम भी अपने वो दोनों वह भी कूद गए। जब वो चारू खा लिए, जब उसने लाकड़ी ले जाने जोगा हो गया, जाकर ढूंढने पर लाकड़ी पटक दी ने बोला महाराज ये ले तेरी लाकड़ी, अरे बता कौन बड़ा, साधु बड़ा या गृहस्थी बड़ा। न बोला भाई पहले तो उनने देखा जिन तू चारवा ने खा खाया है। इबू ने सोची यो बाबा तेरी गल था नहीं और ना कोई तने देखा था, इन के बेरा तू चारा ने खा खा रहा है ना आ रहा है। इबू ने जाके देखा था चारू चाट उठा रहे थे, चारू वहीं मौजूद थे, जिंदा बैठे थे। आने का बाबा जी दौड़ बोले हाँ बताओ महाराज ने बोला अरे अभी तेरे को मालूम नहीं चला, अगर गृहस्थी करे ना, गृहस्थ आश्रम बसावा तो उसा बसाइए जिसा वो पक्षी बसा रहे थे। और भक्ति में बड़े साधु धर्म ने मावा, भक्ति धर्म ने मावा तो ऐसा निभाइए। हमारा कर्म था ये कि उनको बचाना और उनका कर्म था तेरी भूख मिटाना। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है कर्म की, कर्म गृहस्थी भी कर सकता है, ये नहीं हमने उनकी वीडियो देखी है, अगर भाई ब्याह हुए पक्ष तो पावा है फलाना हुआ